जो हुआ वो सामान्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा पिछले सप्ताह जारी जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को रद्द करने की उनकी लड़ाई में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी क्या है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अदालत ने श्री केजरीवाल की दलीलों की उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को आदेश और तर्क को पूरी तरह पढ़े बिना जमानत पर रोक लगाकर गलती की है और इसका जवाब देते हुए कहा कि वह युक्त आदेश के रिकॉर्ड पर आने तक इंतजार करेगी और उच्च न्यायालय को उनकी याचिका पर फैसला सुनाने से पहले रोक पर पुनः विचार करने का मौका दिया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख बुधवार तय की है। हाईकोर्ट मंगलवार दोपहर 2:30 बजे अपना पूरा फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। हम इस याचिका को परसों सुनवाई के लिए रखेंगे। हालांकि इसने माना कि उच्च न्यायालय की कार्रवाई सामान्य नहीं थी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा, स्थगन के मामले में आदेश सुरक्षित नहीं रखे जाते, मौके पर ही पारित कर दिए जाते हैं। यहाँ जो हुआ वह असामान्य है। इससे पहले ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि उच्च न्यायालय 24 घंटे के भीतर अपना फैसला सुना सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने ही मार्च में शराब नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मुख्यमंत्री द्वारा दावा की गई जमानत और चिकित्सा राहत को विरोध किया था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की चुनौती के बाद श्री केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी, जो उनके जेल से निकलने से कुछ घंटे पहले दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि रिहाई आदेश। उच्च न्यायालय ने आगे की बहस तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी। रविवार को श्री केजरीवाल ने इस रोक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। केजरीवाल ने जमानत मांगी, भागने का खतरा नहीं। केजरीवाल ने जमानत मांगी और कहा, भागने का खतरा नहीं। आज सुबह जैसे ही दिन की सुनवाई शुरू हुई, श्री केजरीवाल के वकीलों ने तर्क दिया कि सुविधा का संतुलन मुख्यमंत्री के पक्ष में है। उन्होंने तर्क दिया कि आप नेता के जेल में रहने का कोई ठोस कारण नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघानिया ने कहा, यदि जमानत रद्द कर दी जाती है तो वह निश्चित रूप से जेल वापस चले जाएंगे, जैसा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रिहाई चुनाव प्रचार के लिए और उसके बाद कहा था। वह पिछले महीने श्री केजरीवाल को रिहाई का जिक्र कर रहे थे, जिसे शीर्ष अदालत ने अनुमति दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में भारत ब्लॉक के लिए प्रचार करने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा के पीछे छोड़ दिया गया और सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्री सिंघवी ने श्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की शीर्ष अदालत के आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें अदालत ने माना, आप नेता आदतन अपराधी नहीं हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अंतरिम तौर पर क्यों नहीं रिहा हो सकता, मेरे पक्ष में फैसला आ चुका है। उन्होंने अदालत के इस सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश पढ़े जाने तक 24 से 48 घंटे तक धैर्य रखना चाहिए। अगर हम अभी अनुमति देने का आदेश देते हैं तो हम इस मुद्दे पर निष्कासन से वंचित होंगे। ये कोई संवैधानिक न्यायालय नहीं है। केजरीवाल की ओर से जोरदार ढंग से तर्क दिया गया कि स्थगन आदेश को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब उच्च न्यायालय ने ईडी की चुनौती को सूचीबद्ध किया था तब निचली अदालत का आदेश जारी नहीं किया गया था। उनके खेमे ने बताया कि जमानत आदेश के लागू न करने का केवल मौखिक निर्देश दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा, ये श्री केजरीवाल का नियमित जमानत आदेश एक ऐसे व्यक्ति के लिए निचली अदालत द्वारा पारित विवेकाधीन आदेश हैं, जिसे इस माननीय अदालत द्वारा पहले ही रिहा किया जा चुका है। हालांकि ईडी ने इस बात पर जोर दिया कि विकृत या गलत आदेश पर रोक लगाई जा सकती है और लगाई जानी चाहिए। संघीय एजेंसी ने पहले तर्क दिया था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश जिसमें केजरीवाल को जमानत दी गई थी पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण। कोर्ट ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, ये कोर्ट का गलत बयान है। एजेंसी ने कहा, हमने सामग्री दिखाई लेकिन किसी पर विचार नहीं किया गया। जमानत रद्द करने के दो तरीके हैं, अगर प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है या जमानत रद्द करने का आधार है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आदेश की वैधता पर गौर करें। जमानत दी जा सकती थी लेकिन इस तरह नहीं। इसने अदालत को यह भी बताया कि उसकी राय में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत देने की दो शर्तें जिनके तहत केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है,
पूरी नहीं हुई हैं। आइए जानते हैं केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया था। ईडी ने 2021 से लेकर 22 के लिए दिल्ली शराब नीति तैयार करते समय धन शोधन के आरोप में श्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद में उपराज्यपाल द्वारा लाल झंडा उठाए जाने के बाद रद्द कर दिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और आपको शराब विक्रेताओं से मिले लगभग 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा और पंजाब में पार्टी के चुनाव अभियान के लिए किया गया था। श्री केजरीवाल और आप दोनों ने आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और कहा कि महीने की तलाशी के बावजूद ईडी की अभी तक कथित रिश्वत की रकम नहीं मिली। पिछले गुरुवार को दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने श्री केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। अदालत ने उनकी दलील को स्वीकार कर लिया कि उनके खिलाफ मामला केवल पूर्व आरोपियों द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित है, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए हैं। परिस्थितियों को इस तरह से आंतरिक रूप से जोड़ा जाना चाहिए ताकि अपराधी की ओर ले जाए। दागी व्यक्ति को बयान अभियोजन पक्ष के मामले को बदनाम करते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 100 करोड़ सौद ग्रुप से आए थे। कोई सबूत नहीं है, उन्हें तर्क दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को